इस सास्के डेड इन बोरुटो, क्योंकि चैप्टर 81 में बंदे का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। तो क्या अब ये कोल्ड गाय जिससे एक टाइम पे 5 कागे तक डर जाते थे, क्या अब हम इसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे? और अगर सास्के जिंदा है तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने अपना क्लोक और स्वॉर्ड दोनों ही बोरुटो को दे दिया? तो आई नो कि तुम्हारे मन में भी चैप्टर 81 पढ़ने के बाद यही सब क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो सास्के को लेकर है मेरे पास कुछ थ्योरीज, जो कि सही है या गलत आई डोंट नो, बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने इन फेक थ्योरीज को एक्सपोज किया है। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो एक बार इस चैनल को चेकआउट जरूर करना। एंड लास्ट वीडियो पे सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। सो आई हैव 3 थ्योरीज, जिनमें से 2 थ्योरीज तो वो है जो अभी ट्विटर, रेडिट एंड यूट्यूब पे सास्के को लेकर चल रही है, एंड द थर्ड वन इज माई ओन थ्योरी। एंड तुम भी अपनी अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी नंबर 1 से। तो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1, जो कि चैप्टर 81 ही है, उसमें तुमने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी। जब कोड बोलता है कि मैं बोरुटो को ढूंढ रहा हूँ, तो सारादा बोलती है कि उसे विलेज छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं, बट फिर कोड बताता है कि उसे बोरुटो को ढूंढते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सारादा बोली 3 साल, कोड बोला 2 साल, तो अब ये बीच का 1 साल है, इसमें जरूर कोड वर्सेस बोरुटो एंड सास्के हुआ होगा। अदरवाइज कोड की लेफ्ट टाइम में ये स्कार भला कैसे आया और किसने दिया? और अब कोड के लिमिटर्स भी हट चुके हैं, तो सिर्फ गिने चुने लोग ही है जो कोड को टक्कर दे सकते हैं, जैसे कावाकी, सास्के, डायमोन एंड बोरुटो। तो कोड ने कोनोहा पे अटैक किया नहीं था लास्ट 3 ईयर से, तो कावाकी एंड डायमोन तो सीन से बाहर हो गए। अब बचे सास्के एंड बोरुटो। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग से बोरुटो कोड को टक्कर भी दे सकता है। तो अब बचा कौन? हाँ, सिर्फ सास्के। अब इमेजिन करो, कोड ने सास्के एंड बोरुटो पे अटैक कर दिया विथ हिज आर्मी, एंड सास्के लड़ रहा है कोड से एंड बोरुटो लड़ रहा है टेंटेल्स की आर्मी से। एंड तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लिमिटर्स हटने के बाद कोड जिगन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे नारुतो का बैरियन मोड आया था, वैसा ही कुछ सास्के का भी कोई न्यू फॉर्म आया है, जो बस कोड की एक आई ही कट कर पाया, एंड देन कोड ने सास्के को मार दिया। फिर उसने सास्के की इटरनल मांगेक्यो शारिंगन खुद को लगा ली, और इधर बोरुटो टेंटेल्स की आर्मी से ही लड़ने में स्ट्रगल कर रहा है। अब इधर से ही थ्योरी नंबर 2 स्टार्ट होती है। तो जैसे ही सास्के कोड की एक आंख फोड़ देता है, और इसी के साथ सास्के का चाकरा भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, और वो अपनी लिमिट रीच कर जाता है। एंड देन कोड अपनी फूटी हुई आंख की जगह पर सास्के की EMS लगा लेता है, और बोरुटो टेंटेल्स की आर्मी से लड़ते हुए इतना फोकस रहता है कि वो अपनी जोगन को फुली अवेकन कर लेता है। और ये देख के कोड वहां से भाग जाता है अपने क्लो मार्क्स के जरिए, क्योंकि अब उसकी भी हालत ठीक नहीं है सास्के से लड़ते लड़ते। और फिर बोरुटो सास्के को एक दूसरी डायमेंशन में छोड़ आता है अपने जोगान की हेल्प से, जहाँ पे स्पेस टाइम बहुत स्लो हो, जिससे बोरुटो सास्के को बचाने के लिए कुछ कर सके। और वहाँ पे सास्के बोरुटो को अपना क्लोक और स्वॉर्ड देता है। एंड पर्सनली बताऊं तो मैंने इससे ज्यादा घटिया थ्योरी अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। एक बार को फर्स्ट थ्योरी भले ही सही हो सकती है, बट सेकंड थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये थ्योरी कोई सेंस ही नहीं बनाती यार। नाउ टाइम फॉर थ्योरी नंबर 3। बट इस थ्योरी से पहले कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो इस वॉकिंग एल के बारे में। मतलब भाई, मैंने जितने भी एनीमे देखे हैं उनमें से इससे ज्यादा चूतिया कैरेक्टर आज तक नहीं देखा। पहले तो ये इश्की की विल को कैरी ऑन नहीं कर पाया, एइडा को एक भी बार इम्प्रेस तक नहीं कर पाया, उल्टा डेमोन से पिट के बेइज्जती करा ली खुद की। और जिस आर्क का नाम इसी के नाम पे था, उसमें ही कावाकी एंड बोरुशिकी ने इसे बहुत गंदा पेल दिया। इसको रिवेंज लेना था कावाकी से, और ये चूतिया रिवेंज ले रहा है बोरुटो से, और वो भी नहीं कर पाया, उल्टा बोरुटो के पैरों के नीचे ही आ गया। भाई कसम से बहुत चोमू कैरेक्टर है ये। अब मैं तुमसे बहुत लॉजिकली बात करूंगा, क्योंकि थर्ड थ्योरी मैंने खुद बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आए। तो पहली बात, जिन भी लोगों ने या जिन भी एनीमे ट्यूबर्स ने ये पहली और दूसरी थ्योरी बनाई है, भाई शायद तुम लोगों ने नारुतो ही नहीं देखा इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि अगर तुम नारुतो देखे होते तो तुम्हें पता होता कि नारुतो एंड सास्के बोथ आर लेजेंड्स ऑफ कोनोहा, एंड इन दोनों की डेथ भी बहुत लेजेंडरी होगी। इवन आई शुड से दिस की मांगा के राइटर किशिमोटो भी सास्के या नारुतो को ऑफ स्क्रीन नहीं मार सकते, वरना वो इन दोनों की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी। और असल में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तुम्हें याद होगा कि कुरामा की डेथ को ही इतना डिटेल में दिखाया था, तो इट्स ऑब्वियस कि नारुतो एंड सास्के में से अगर कोई भी मरता है तो वो डेथ इतनी लेजेंडरी होगी कि तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे, जस्ट लाइक योर एक्स। और अगर सास्के मर भी चुका है तो फिर 2-3 चैप्टर तो बस उसकी डेथ को ही डेडिकेटेड होंगे, जो कि एज अ फ्लैशबैक दिखाए जाएंगे। अब मैं तुम्हें वो थ्योरी बताता हूँ जो मैंने खुद बनाई है। सो तुम्हें याद होगा कि नारुतो अपनी ट्रेनिंग के लिए माउंट म्योबोकू गया था, तो शायद वैसे ही सास्के और बोरुटो विलेज से भागे थे। तब पहले साल सास्के ने बोरुटो को ऐसे ही जंगलों में ट्रेन किया होगा, बट कोड के बार बार अटैक करने की वजह से समहाउ सास्के बोरुटो को लेके विद द हेल्प ऑफ ओरोचिमारू या तो केव रुइची में या फिर ऐसी कोई सी जगह पर गया होगा जहाँ पे कोड उन दोनों को ना ढूंढ पाए, और शायद वहीं पे ट्रेनिंग के दौरान ही बोरुटो ने जोगान को फुली अवेकन कर लिया होगा, और फिर सास्के वहीं पर रुका होगा अपनी पावर्स को किसी तरीके से वापस लाने या फिर नारुतो को बचाने की प्लानिंग के लिए, और बोरुटो को अपना क्लोक और स्वॉर्ड दे दी होगी। एंड शायद ये कोइंसिडेंस है कि जब कोड सारादा से बात कर रहा था तब बोरुटो कोनोहा के आसपास ही होगा, या फिर बोरुटो किसी तरीके से कोड को ट्रैक कर रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से उसने कोड से
बात करी उससे इतना तो साफ है कि बोरुतो और कोड टाइम स्किप में बहुत बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि सास्के इज स्टिल अलाइव समवेयर और वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता है क्योंकि शायद उसके कुछ प्लान्स है। तो अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारी क्या थ्योरीज है इसको लेकर। क्या सास्के अभी भी जिंदा है या फिर अब उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, उधर मैं एनीमे की फनी रील्स अपलोड करता हूँ। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। बाय। खत्म।